इस क्लास में हम लोग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जितना प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम के लिहाज से बनेगा उसको हम कवर करेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न होगा। पहले प्रश्न यहाँ पर यही बनता है, सूरज अभी आए थे, चलिए अनम्यूट कर दिए सूरज को। प्रश्न यही बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। पहला प्रश्न गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। आप लोग को ऑप्शन कम मिलेगा, ठीक है, आप लोग को अपना दिमाग लगाना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। जी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। अगर हम इनके जी जन्म की बात करेंगे तो जन्म कपिल वस्तु में हुआ था ना, लुम्बिनी में। कपिल हाँ वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जी जी हाँ, कहाँ पर है, किस देश में है ये कपिल वस्तु? नेपाल में है। हाँ, नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। चलिए आगे है। अगर हम पूछेंगे कि कब इनका जन्म हुआ है 563 तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के जी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। अगर हम जी कहेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था तो शुद्धोदन था, ठीक है। हो जाए। शुद्धोदन इनके पिता का नाम था, जो ये शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। हाँ, शाक्य गण के मुखिया थे। पिता का नाम शुद्धोदन, अब माता का नाम कह देंगे तो यशोधरा। यश माता का नाम इनका माया देवी था, ठीक है, माया देवी। ये महामाया जितना ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है और कहीं ना कहीं तोलिए एग्जाम में सब संप्रदाय आने वाला से है। सर इनका क्या? मृत्यु 484 में था ना? हाँ ठीक है, सब आएगा मैडम, अभी तो शुरू किए हैं तो शुरू में ही मार देंगे उनको। उनको शुरू में मार देंगे तो पूरा जिंदगी। डला सही ठीक है, बात, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। अभी तो हम इनका जीवन का शुरुआत कर रहे हैं, आप मारने की बात कर रही हैं। ठीक है, आएगा, सब कुछ आएगा, अभी धैर्य रखिए, ठीक है ना। चलिए, हो गया ये। हम बोले थे कि इनका अगर पिता का बात करेंगे, पिता का नाम क्या था तो शुद्धोदन था। माता का नाम कहेंगे तो माया देवी है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि इनका माता का देहांत कब हो गया था तो ये 7वें दिन हुई हो चुका था। इनके जन्म के 7वें दिन में ही उनकी जो मौसी थी उनका नाम क्या है, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया, किसी को नहीं पता है। चलिए हम बता देते हैं, प्रजापति गौतमी है, ठीक है। जी प्रजापति प्रजापति गौतमी। गौतमी इनकी मौसी थी, यही लालन पालन की है। अब जी मायावती इनकी माता का नाम और शुद्धोदन पिता जी का नाम, ठीक है। जी अगर हम विवाह की बात करेंगे तो 16 साल की अवस्था में इनका विवाह हो चुका था। और किससे हुआ था? जी यशोधरा से हुआ था। अगर हम कहेंगे कि इनके पुत्र का नाम क्या था तो राहुल था। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पुत्र का नाम था। बचपन का नाम था सॉरी सर। सॉरी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सॉरी हम गलत बोल दिए, राहुल पुत्र का नाम था, ठीक है ना। बचपन के नाम सिद्धार्थ था राहुल सर। पुत्र का नाम था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है, ठीक। जी जी हाँ हाँ ठीक है, बोल दिए, ठीक है। हाँ, हो जाता है कभी काल, है ना, अजीब है। प्रशांत शर्मा को अनम्यूट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम कहेंगे कि जब सिद्धार्थ सैर पर निकले तो 4 वस्तु देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखे थे, और एक 100 को देखे थे, और जी एक सन्यासी को दिखे थे, ठीक है। हाँ, जी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके और जो है क्या गृह त्याग कर दिए थे। और इस घटना को जी क्या कहा जाता है? इस घटना को महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण। जी निष्क्रमण।
महाभी निष्क्रमण इस घटना जी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम कहेंगे कि सिद्धार्थ मतलब कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो ये अलार कलाम थे। अलार कलाम, ठीक है ना। ये प्रथम गुरु थे जी इनके, अलार कलाम। अलार कलाम के बाद जो दूसरे गुरु अगर हम इनके कहेंगे तो रुद्र करामपुत। रुद्र करामपुत ये थे, दूसरे थे। और ये रुद्र जी करामपुत कहाँ मिले थे इनको, तो ये राजगीर में मिले थे। अलेक्जेंडर आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और दूसरे गुरु जो इनके थे ये रुद्र करामपुत थे, ठीक है। रुद्र करामपुत। और ये रुद्र करामपुत कहाँ मिले थे, तो राजगीर में मिले थे, ठीक है। देखिए अगर पांच इनके जो पांच साधु मिले थे ना इनको, ब्राह्मण, जी पांचों का नाम कोई बताएंगे? नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। देखिए, कौंडियन है, वप्पा है, भादिया है, महानामा है और अस्सागी है, ठीक है। कौंडियन, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। नाम थोड़ा टेढ़ा है, याद रखना। 6 साल ये तपस्या किए थे और 35 साल की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। किस नदी के किनारे पूछेगा, फाल्गु तो किस नदी के किनारे? रिजु फाल्गु पाटुका नदी, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना निरंजना। निरंजना नदी लागे फल्गु फाल्गु नदी। नदी जी और उस समय इस फल्गु को निरंजना कहा जाता था, ठीक है ना। जी हाँ, निरंजना। नदी हाँ, प्राचीन नाम है फल्गु का। आज हम लोग फल्गु कहते हैं, निरंजना उस समय कहा जाता था। ये जी बैसाख की पूर्णिमा की रात को हुआ था, ठीक है। जी अब पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखना। सर ज्ञान की जी प्राप्ति, बिग सर आवाज अच्छे नहीं आ रहा है। ज्ञान, हाँ ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कट कट के आ रहा है सर आवाज। अंशु कुमारी और सबको मेरा आवाज आ रहा है कि मासूम परवीन आवाज आ रहा है? हाँ सर, जी सर मतलब आप मासूम परवीन, हाँ देखिए, और आदमी को आ रहा है। मेरे में आवाज आ अगर रहा कमी है। होता है तो और आदमी को नहीं आता, ठीक है। अंशु कुमारी, एक बार हाँ नहीं सर, रिज्वाइन आपका होइए आवाज तो आप। अच्छा आ रहा है। आवाज आ रहा है। ठीक है। आ रहा है ना आवाज? हाँ सर। जी जी सर मेरे में बिल्कुल। कट रहा है सर। एक बार काट करके ज्वाइन कीजिए आप। अंशु क्या नाम है? हाँ तो आप में कट रहा है तो देखिए आप लोग रिज्वाइन, ठीक है, आप लोग रिज्वाइन हुई जिसमें कट रहा है। हम तो अभी मोबाइल को स्विच ऑफ इसीलिए किए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे, देखिए बोध गया में ही, सॉरी, आप कटने लगा फिर आपका आवाज। गया में बोध गया है, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, किस सर स्थल पर दिया था, बताइए तो। सर सारनाथ में। सिंपल सारनाथ सिंपल क्वेश्चन है, हजारों बार आया है एग्जाम में। सारनाथ सारनाथ में सारनाथ में, होगा। जी सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। 5 जो ब्राह्मण अभी हम नाम बताए थे उन्हीं को दिया था, ठीक है ना। जी इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम बताए हैं कि जब ये गृह त्याग किए उस घटना को क्या कहा जाता है, महाभीष निष्क्रमण, ठीक है। उसके बाद जब ये उपदेश देते 5 ब्राह्मण को, उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ना। जी धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। जी हाँ, अब बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, ये 10 बार क्वेश्चन आया है। पाली पाली में पाली दिया है, पाली में दिया है, ठीक है। पाली में अपना उपदेश देते थे, पाली भाषा में, पाली। जी ये वाला सर पाली नहीं है अभी जो हम लोग बोल रहे हैं। उस समय का पाली बहुत कठिन था। आप लोग उनका ग्रंथ पढ़िएगा ना तो बिल्कुल संस्कृत की तरह है वो भी। हाँ, ये वाला पाली में नहीं है, मगहिया ये सब, ठीक है। चलिए, बुद्ध ने अपने उपदेश, हाँ हाँ ठीक है, पाली।
ठीक है, पाली हो गया। कौन दोबारा बोल रहे हैं जी? हो गया, सूरज हो गया, ठीक है ना। चलिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक उपदेश का अगर बात कहेगा तो श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। श्रावस्ती। जी। और ये श्रावस्ती कहाँ है? तो कौशल देश में है, कौशल ठीक देश। है। कौशल देश मतलब इंडिया में ही है। कौशल जो है ना, हमको लगता है अयोध्या वाला क्षेत्र है ना। जी, अयोध्या वाला कौशल है ना। लगता तो है अगर सर। 16 महाजनपद जो बढ़िया से पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो ये श्रावस्ती में जो है, चलिए आगे चलते हैं। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए। आ रहा है सर। हाँ ठीक है, जल्दी बोलना है, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग बोलने में, ठीक है ना। चलिए, नहीं स्थल प्रश्न ये है कि बुद्ध की मृत्यु जो है ना, अभी कोई मैडम पूछ रही थी कितना साल में हुआ था, बताइए तो। 81 साल में, 80 साल में, 95 साल में? 80 साल। 80। 80 साल। जो बोले सबका सही है, 80 ईयर्स, ठीक है। 80 साल की अवस्था में अगर साल पूछेगा कब हुआ है, तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुआ है। और 83 कहाँ ईसा पर हुआ पूर्व। है? तो कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर। देवरिया जिला में पड़ता है ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जी। कैसे हुआ था? तो इनको चूंद भोजन दिया था, ठीक है। चूंद वहां का जो है निवासी था, इसने भोजन दिया था, और वही भोजन ग्रहण करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा ग्रंथ के से पता चलता है, ठीक है। जी। और इनकी मृत्यु जो हो गई, इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्माण। हाँ। महापरिनिर्वाण, ये बहुत तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। हम पहले आप लोग को बताए हैं, क्या बताए थे? जब गृह त्याग किए तो महाभीष निष्क्रमण हो गया। उसके बाद जी। जब इनको जो है उपदेश दिए तो क्या हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म जी। चक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो महानिर्माण, ठीक है। जी। महापरिनिर्माण। हाँ। हाँ, मौर्य वंश आए हैं, अनम्यूट कर दिए मौर्य वंश को। चलिए, हो गया ये। हाँ, मल्लों ने इनका जो है ना अंतिम संस्कार किया था, मल्लों ने, ठीक है। और उनका जो कहा जाता है कि जो भी जो स्तूप बने हैं ना, तो उनके जो अवशेष था उसी पर बना है ना। जी। बड़ा बड़ा जो स्तूप है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि उनका बुद्ध का जो है शरीर है ना, शरीर को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था उस समय। ठीक है। चलिए, बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा की कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। हम बताएं 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, और 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। देखिए, जन्म और मृत्यु दोनों चीज में लास्ट में 3 आ रहा है, 3 याद रखना, 3 आ रहा है दोनों में, दोनों में 3 आ रहा है, जी। ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। आंसर आए या ना आए, लेकिन जी आप बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी, ठीक है। आ, चलिए आगे चलते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ठीक है ना। निर्वाण की अगर शाब्दिक अर्थ आएगा
तो आपको क्या लिखना है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था ये निर्माण कहलाता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत जो है ना बुद्ध का, ये कहां से लिया लिया है बुद्ध ने, तो ये आपको बताना है उपनिषद से। ठीक है, ये बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा कहां से लिया है, उपनिषद से। उपनिषद से। चुप हो गए जी, सूरज जी कौन बोल रहे थे? ठीक है, हुकारी कम से कम भरना है आप लोग को, ठीक है ना। जी चलिए, सर। अगर हम कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, टिंकू जी ठीक है, अगर हम कहेंगे कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी, तो 12 साल, 6 साल, 15 साल, 20 साल, कितना उम्र रखा गया था? 12 नहीं, सर। 15 साल। 15 साल जो बोले हैं सबका सही है। ठीक है, 15 साल। 15 साल से नीचे कोई बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता था उस समय, सोचिए। 15 साल से जी नीचे नहीं, 15 साल का आदमी हो सकता था। हाँ, जी अगर हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बहुत सिंपल है, बोलिए। बौद्ध, बुद्ध धम्म संघ है ना, जी बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बौद्ध सभाएं हुई थी, बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आप लोग को गिनवाते जाना है, बहुत सिंपल है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो कब हुआ था, जिस साल मरे थे ये, जिस साल मरे थे, मतलब इनको 483 निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कब हुई 83 में। थी? अभी बताएं, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और जिस जी साल इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, उसी समय अजात शत्रु ने सर। महाकश्यप की अध्यक्षता में ये राजगृह में करवाया था हाँ, प्रथम बौद्ध राजगृह। संगीत, याद रखना। 483 में इनकी मृत्यु हुई, और 483 ईसा पूर्व में ही राजगृह में अजात शत्रु उस समय राजा था, और महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। माइक म्यूट रखिएगा अपना जी, माइक सब कोई म्यूट रखिएगा। चलिए, अगर हम कहेंगे सेकंड बौद्ध संगीति की, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके 100 साल बाद। ठीक है, 100 साल बाद, 100 ईयर, के 100 नेतृत्व में ईयर बाद, 1500। क्योंकि पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ है, और सेकंड जो है 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुआ था, वैशाली। ठीक है, अब उस समय राजा था काला शौक, काला शौक राजा के समय हुआ था, और सबाकामी को अध्यक्ष बनाया था ये। अंशु पाठक को अनम्यूट कर दिए हैं, ठीक है। ये सेकंड बौद्ध संगीति था, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, सबाकामी की अध्यक्षता में, और काला शौक राजा था, ये काला शौक राजा ही करवाया था। ठीक है, अगर थर्ड बौद्ध संगीति की बात करेंगे, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300, हाँ सॉरी, 255, 255 ईसा पूर्व है ना, 255 है। आप बढ़िया से देखिएगा एक बार, अलग अलग डाटा थोड़ा हो सकता है वेरिएशन, 255 है, 255 है ना, कहीं कहीं 252 भी देता है, हम भी 252 पढ़े भी हैं, दे सही देता बता है, रहे हैं। 250 भी दे देता है। लूसेंट में तो 250 दिए हुए हैं सर। हाँ हाँ वही, हाँ हाँ 252 ठीक है मुख्य रूप ठीक है, से है, इसको पाटलिपुत्र में मुख्य रूप से क्लैरिफाई हम कर देंगे, एक बार इसको देखना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है और ठीक है, डाटा चलिए 252 252 है ही सर। करेक्ट करते हैं हम। ठीक है, 252 ईसा पूर्व में हुआ है ये। हाँ ठीक है, चलिए 252 ही ले लिए हैं। 252 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ है, कहाँ हुआ है, तो पाटलिपुत्रा में हुआ है। कौन राजा करवाया था, तो अशोक, अशोक करवाया था। और किसको अध्यक्ष बनाया था ये, मोगलीपुत्र तीस को। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस को अध्यक्ष बनाया, 252 ईसा पूर्व में हुआ है पाटलिपुत्रा में। माइक को म्यूट रखिएगा सबको, सबको माइक को म्यूट रखिएगा सब कोई, नॉइज ना एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, अगर चतुर्थ बौद्ध संगीत की हम बात करेंगे, तो ये
प्रथम शताब्दी में हुआ था। फर्स्ट शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और किस राजा ने करवाया था? तो कनिष्क ने, और वसुमित्र की अध्यक्षता में करवाया था, ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष दो अध्यक्ष थे इसके, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये बौद्ध संहिता बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में, ऑल इंडिया के कोई भी एग्जाम में जाइए, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ठीक है। अगर हम बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठाएंगे तो यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में, राजगृह में, 483 ईसा पूर्व। सेकंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद उसके वैशाली में कालाश्व राजा कराया था, और अध्यक्ष उसको बनाया था सबाकामी को। अगर हम थर्ड बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 252 ईसा पूर्व में हुआ है, पाटलिपुत्र में अशोक राजा था, और मोगली पुत्र इसको अध्यक्ष बनाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। प्रथम शताब्दी में कनिष्क राजा था, और वसुमित्र अश्वघोष को अध्यक्ष बनाया था, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बौद्ध धर्म जो, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ है? तो कब हुआ है ये? तो सर चतुर्थ चतुर्थ बौद्ध में। संगीति में हुआ है ना। चतुर्थ, हाँ ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये विभाजित हुआ है। बहुत सुंदर जवाब आपका, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, और आपको पता होगा कि हीनयान महायान क्या है? हीनयान आज के डेट में जो हीनयान है ना, ऐसा माना जाता है कि अब हीनयान का अस्तित्व नहीं रहा है, ठीक है। हीनयान जो पहले जो दक्षिण जो भारत में है सर मूल ना। बातें जो है ना बुद्ध भगवान की, उसको लेकर के चलने वाले अभी बहुत कम रह गए, नहीं के बराबर है। अभी लेटेस्ट डाटा हम पढ़े थे कहीं कि अभी मतलब बहुत कम रह गए हैं, नहीं के बराबर है ये, क्यों? जितना लिखा है उतना होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग कोई गिनवाएंगे? देखिए, अष्टांगिक मार्ग हम आप लोग को गिनवा देते एक बार। इसमें सम्यक दृष्टि है एक नंबर पे, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, और सम्यक समाधि है। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है, जो बुद्ध भगवान ने बताए हैं। किसके लिए बताए थे? जो चार दुख वो देखे बताए थे। दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इन सब से निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अष्टांगिक मार्ग फिर से दोहरा रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, और सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, और सम्यक समाधि है, ठीक है। निर्वाण जो है ना, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, याद रखना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? दीपक का बुझ जाना होता है। स्माइली नया आई है, मनीष यादव, आप लोग सभी जो है जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी नहीं किए हैं, सब आप लोग को जितना ये क्लास का रिकॉर्डिंग सब उसी पे मिलेगा, और सब जो है अन्य वीडियोज भी उस पर मिलेंगी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए आज से, ठीक है। आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्माइली? मासूम पर आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी आ रहा है सर। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। हाँ
तो इतना आप लोग को बोलने में, एक शब्द बोलने में इतना टाइम लगता है? हम इतना भूख भूख के मेहनत कर रहे हैं, नहीं, आवाज नहीं आ रहा था अभी पढ़ा तक रहे हैं, अच्छा। आप लोग को एक शब्द बोलने में इतना टाइम लगता है क्या? म्यूट म्यूट खोलना पड़ता है सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था तो बात नहीं, तो वही आ गया ना, हम सही है पकड़ लिए थे, ठीक है। हाँ, अच्छा म्यूट खोलना पड़ता है। बड़ा, अब तो मतलब क्या कहें आपको। चलिए छोड़िए। अच्छा ये हो गया, उसके बाद जो है यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मठ। जो बौद्ध मठ जो है ना, कहाँ कहाँ है? तवो गांव, ताबो मठ कहाँ है? ताबो मठ तो वो लगता है हिमाचल प्रदेश में है सर। एवरग्रीन। ताबो मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ हिमाचल उत्तरा प्रदेश में ही है। हाँ हाँ हिमाचल प्रदेश, अभी तो बोले हैं हम। ठीक है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में ही है। उसके बाद नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है। हाँ ठीक है। हेमिस मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लद्दाख जम्मू लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में हेमिस मठ। उसके बाद सिक्से मठ कहाँ है? तो ये भी लद्दाख में है। ठीक से, सॉरी सिक्से नहीं, ठीक से मठ। ठीक से मठ भी लद्दाख में, हेमिस मठ भी लद्दाख में। सासुर मठ कहाँ है? लाहौल लाहौल स्पीति हिमाचल में, प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। सासुर मठ। मिंड्रालिंग मठ कहाँ है? देहरादून में। मिंड्रालिंग मठ क्या? चलिए ये हो गया। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख, थिकसे मठ लद्दाख। सासुर मठ कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में है। मेंड्रालिंग मठ कहाँ है? देहरादून में है। रोमटेक मठ गंगटोक में है। तवांग मठ कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और नाम अरुणाचल प्रदेश ड्रालिंग में मठ है। मैसूर में है, याद रखना। नाम ड्रालिंग मठ मैसूर में है। और बोधि मंडा मठ बोध गया में है। बोधि मंडा मठ बोध गया में है। बोधि मंडा मठ बोध गया में है। तो ये जो है बहुत इंपोर्टेंट जो भी है, ये क्लास जो है बदम से था।